देखिए ओवरऑल मूड क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत मार्केट की अभी भी ये है कि यूएस और ईरान दोनों झुकने को तैयार नहीं है, और दो एक जैसे कहते हैं ना कि एक ढीठ जिद्दी, जो मर्जी कह लें आप, दोनों में एक वन अपमैनशिप बैटल चल रही है कि पहले कौन झुकेगा। फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी इस वॉर को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब वो जल्दी ख़त्म हो तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट अब जो वॉर है वो एक सिर्फ पेपर पर है, ऑन फील्ड नहीं लड़ी जा रही है, सिर्फ बातों की लड़ाई हो रही है अब। तो ऐसे में अब बाज़ार को क्या करना होगा, बाज़ार को सीखना होगा। जैसे बाज़ार ने सीख लिया वो यूएस और रशिया यूक्रेन की वॉर के बीच में जीना है ना, बाज़ार को अब सीखना होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएस मार्केट। यूएस की जो मार्केट है वो पहले ही लाइफ टाइम हाई पर आ चुकी है। सबसे स्ट्रांग मार्केट दुनिया की आज भी यूएस है। नैस्डैक देखिए, उस दिन भी फ्राइडे को भी नैस्डैक तो ट्रेड कर रहा था 220 पॉइंट ऊपर था। तो लेकिन उसका एक कारण है। जब इजराइल हमास की वार हुई थी तब मैंने कहा था लपक लीजिए, क्योंकि तब हमारी मार्केट स्ट्रांग थी। इसके लिए यूएस की मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग है। यूएस की मार्केट में जिस तरीके की कंपनियां हैं, जिस तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप है, जिस तरीके की कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स है, वो पूरी की पूरी कंप्लीटली डिफरेंट है, जो यूएस को एक अलग मार्केट बनाती है। वहाँ पॉपुलिज्म थोड़ा ना होता है, फार्म लोन वेवर थोड़ा ना होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा ना होती है वहाँ पर, सब्सिडी नाम की कुछ चीज़ थोड़ा ना होती है वहाँ पर। वो एक टिपिकल कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पर। तो वहाँ पर ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप वाली कंपनियाँ 30-40% की ग्रोथ दिखा रही हैं। ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप की कंपनियाँ, मतलब यहाँ पे सोचिए हम अटकते हैं कि -1 है या +2 है, वहाँ पे ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप कंपनियाँ 30-40% पे ग्रो कर रही हैं। ऐसे में एफआईआईस के पास कोई कारण नहीं है भारत आने का। ये बात कड़वी लगेगी लोगों को, लेकिन ये बात फैक्ट है। क्यों आएगा कोई? आप मुझे बताइए, अगर आप एफआईआई होते तो क्या आप यूएस में इन्वेस्ट करते हैं या भारत में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आपको ट्रैक रिकॉर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक मार्केट इतना सब कुछ होने के बाद, जिस देश ने ये युद्ध किया उसकी मार्केट सबसे पहले लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गई, बाकी मार्केट गिरी हुई है। तो क्लियरली वहां पर कुछ तो अलग है। तो ये एक रीज़न है, और यही कारण है कि बहुत लोग जो नैस्डैक ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, क्या शानदार पैसा बनाया उन्होंने। खैर, हमारे यहाँ भी जो शेयर जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ है वो चले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट नहीं, अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक देखें जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ शानदार रही है, 30-30% वहाँ नंबर्स आने के बाद 30-30% अच्छे स्टॉक चल गए। अगर 30% की अर्निंग्स ग्रोथ आई, ये शेयर भी 30% चल गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहे। इसीलिए मेरी अप्रोच जो ये रही है ना, मेरी अप्रोच ये रही है कि अपनी स्ट्रैटेजी को इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रखें। जहाँ अच्छे नंबर्स हैं वहाँ फोकस करें, जहाँ होप है वहाँ होप ही रहेगी। और ऐसे में अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप, पिछले 2 महीने से मिड और स्मॉल कैप पे पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट मार्च के मिडिल से पॉजिटिव हुए थे कि बस अब यहाँ पर मिड और स्मॉल कैप में अच्छी ग्रोथ आएगी। आप निफ्टी स्मॉल कैप का 1 महीने का चार्ट देख लीजिए। निफ्टी स्मॉल कैप का 1 महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 17% चला। ये तो खैर 3 महीने का, जिसमें कि पहले गिरा हुआ भी दिखाई देगा आपको। ये देखिए, इस तरीके के मूव आए हैं आपको। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में चलेंगे, और मेरा मानना यह है कि इतना चलने के बावजूद मिड और स्मॉल कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों के पोर्टफोलियो सुधरने शुरू हुए हैं। जो 30-40% के लॉस थे वो ऑलरेडी 10-15% के लॉस पे आ चुके हैं। अच्छे पोर्टफोलियो तो ग्रीन में भी आ चुके हैं मेरे ख्याल से। कुछ समय के लिए इंडेक्स से आपको थोड़ा दूर रहना होगा। हम इंडेक्स की बात करते हैं ज़रूर, लेकिन वो अभी भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन पैसा फेजेस में बन रहा है इस समय। फेज जो है ना वो स्टॉक स्पेसिफिक फेज है। तो कुछ समय इंडेक्स में दूर रहें। हाँ, अनलेस आप दोनों तरफ की ट्रेड पकड़ सकते हैं, तो दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं तो इंडेक्स में रहें, वरना बेटर रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक रहना।